दोस्तों ये जो चीज़ है ये आप सब फेस करते होंगे, आप सब छोटे शहर से होंगे, जितने भी लोग छोटे शहर से हैं। मैं छोटे शहर को मतलब ये सिर्फ इलाहाबाद पटना नहीं, मैं पूरे इंडिया में जितने भी छोटे सिटीज़ होते हैं, स्मॉल टाउन्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत दिक्कत होती है, हमारी गलती नहीं है हम अगर वहाँ पैदा हुए हैं, राइट। हमारी गलती नहीं, लेकिन हम फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल नहीं पाती। हम नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, हम खूब पढ़ाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसके बाद जॉब की तलाश में जब हम जाते हैं ना, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें नौकरी मिलती। ये सच्चाई है। देखो इस सेशन में ना, आज का जो ये वीडियो है, मैं यही बताने वाला हूँ क्यों, क्या रीज़न होता है, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। तो एंड तक ज़रूर बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे नौकरी की तलाश में हो, सच में अगर ये चीज़ देखोगे तो बहुत रियलिटी मिलेगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो अभी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए इस वीडियो में, मुझे सिर्फ ऐसे लोग, ऐसे बच्चे चाहिए जो एक्चुअली में मुझे फॉलो करें, जो एक्चुअली में मेरी बात सुने और वो अपना माइंडसेट बदले, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना छोटे शहरों का। देखो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हम कॉलेजेस और स्कूल्स की बात करते हैं। हमने स्कूलिंग तो चलो कर लेते हैं, स्कूलिंग के बाद ना हम कंफ्यूज रहते हैं अपने जॉब को लेकर, अपने स्ट्रीम्स को लेकर कि भाई कौन सा स्ट्रीम लिया जाए। मेरे दोस्तों ने जो स्ट्रीम लिया मैं भी वही स्ट्रीम ले लूँगा, हम ले लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं। फिर 12वीं पास के बाद ही सबसे पहला बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है, भाई अब क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता। क्या करते हैं हम लोग, जब हम 12वीं पास करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और सरकारी नौकरी की तैयारी इधर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं हम, दूसरी तरफ हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। या तो हमने कॉमर्स किया तो बीकॉम कर लेंगे, बीएससी कर साइंस वाइंस से पढ़ाई करी तो बीटेक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बीएससी कर लेते हैं, नहीं तो बीए कर लेते हैं। तो ये होता है, बीएससी बीए बीकॉम ये कॉमन है। 80% लोग यही करते हैं। जो बचे कुचे हैं वो बीबीए करते हैं और बीटेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। मैंने भी दिया था 3 साल यार, मैंने भी दिया था, दे रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हुआ, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमने मेहनत करी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, प्राइवेट जॉब्स, है ना। अब प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, कोई बहुत अच्छे से ढूंढता है, जैसे मैं बताता हूँ, naukri.com से, लिंक्डइन प्रोफाइल से, अलग अलग जगह। अब कुछ लोग होते हैं कि अपना रेज्यूमे लेते हैं, हर जगह जा जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जाके रेज्यूमे देते हैं। कोई आपके हर शहर में मॉल्स वगैरह होते हैं। हम सब, आप लोग अगर सही से जॉब ढूंढे होगे तो मॉल्स वगैरह में भी जाके इंटरव्यू दिए होगे। मैंने तो दिया है मॉल्स में इंटरव्यूज दिए होगे। तो ये सब चीज़ें हैं। मॉल्स अगर आपके शहर में है तो मॉल्स में जॉब मिल सकती है। अगर आपके शहर में कोई छोटी मोटी ऐसा कुछ रिटेल रिलेवेंट कुछ है तो जॉब मिल सकती है। अब ये बड़ी कंपनी हमारे शहरों में नहीं होती है, बड़ी कंपनी छोटे शहरों में नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन समझना यार। सबसे पहले तो ये बैकवर्ड, छोटी शहर मतलब छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटे शहर मतलब ज्यादा मैन पावर नहीं होता, लोग ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। अब प्रॉपर्टी आपको मिल भी गई, जमीन वगैरह चलो सस्ते में मिल भी गई, लेकिन उस सस्ते का करोगे क्या, कब कंपनी सस्ते का करेगी क्या, खुद सोचो। अगर आप एक कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, कंपनी कोई बड़ी आईटी बेस्ड कंपनी है, कोई बड़ा बैंक है, तो आप कहां ज्यादा जाना चाहोगे, आप जाना चाहोगे ज्यादातर आप बड़ी शहरों में, आप मेट्रो सिटीज में जाना चाहोगे, जहां पे प्रॉपर्टी तो चलो मिल ही जाएगी, जहां पे आपको मैन पावर मिल जाए, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, जहां पे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, वहां पे आप जाना चाहोगे। तो यही रियलिटी है। इसलिए छोटे शहरों में कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, कोई कंपनी ज्यादा है नहीं। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम अपने ही छोटे शहर में स्मॉल टाउन में क्या करते हैं। देखो अब ये छोटे शहर बार बार यूज कर रहा हूं, इसको लेके आप ऑफेंड मत हो जाना, बुरा नहीं लगना चाहिए। रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो यार। क्योंकि यार अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही ना, आपके माँ बाप या फिर आपके परिवार वाले या फिर आपके 4 लोग, ये जो 4 लोग होते हैं ना, 4 लोग, ये 4 लोग ये नहीं देखेंगे कि आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो अपने शहर में। लोग ये देखेंगे नकारा है, ये एकदम घर पे बैठा रहता, कुछ करना धरना है नहीं, दिखावा करने के लिए जाता है 2-4 जगह, रिज्यूमे देके चला आता, कुछ नौकरी वोकरी लग रही, कुछ आता ही नहीं होगा, नौकरी कहां से लगेगी। यहीं पे चीजें आती है। कुछ आता नहीं, नौकरी क्यों लगेगी बेटा, कुछ आता नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। बहुत लोग, अगर आपको आता भी है ना तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी छोटे शहरों में। क्यों, अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई सीए फॉर्म ज्वाइन कर लिया, कोई लीगल फॉर्म ज्वाइन कर लिया, कोई छोटा मोटा इंटर्नशिप कर लिया, बिना ये जाने कि ये जो लीगल फॉर्म और ये सब चीजें होती है, इनकी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होते हैं, इनके एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं होते। मेरे भी कनेक्शंस में लोग हैं जो इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद से हूं दोस्तों, जो इलाहाबाद में लीगल फॉर्म में काम कर रहे हैं। कितनी सैलरी, 4,000, 5,000, 6,000, टाइम कितना, पूरा टाइम
9 से 6, 9 से 5, 10 से 6, 10 से 5, ये टाइमिंग, पूरा टाइमिंग जाता है आपको, आप देते हो, सैलरी यही 4-5 हज़ार मिलती है। कुछ लोग स्कूल्स में जॉब करते हैं, 4-5 हज़ार सैलरी मिलती है, 1,000-2,000 सैलरी मिलती है छोटे स्कूलों में। ये रियलिटी है। अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हो ना, छोटे शहरों में जॉब क्यों नहीं मिलती, ऐसे शहर, जानिए पूरी सच्चाई यही सच्चाई है दोस्तों, कि ऑप्शंस ही नहीं है। अगर मैं कोई कंपनी खोलूंगा तो मैं इलाहाबाद नहीं जाके खोलूंगा, मैं दिल्ली जाके खोलूंगा, मैं दिल्ली में खोलूंगा, गुड़गांव में कोई कंपनी खोलूंगा, आप समझो। क्योंकि मुझे पता है यहां पे मैं रहूंगा तो ग्रो कर पाऊंगा, मैं वहां पे रहूंगा तो ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां का जो माइंडसेट है लोगों का वो बहुत अलग है, यहां के लोगों का माइंडसेट अलग है। वहां के जो लोग, मुझे मैन पावर अगर मिल भी गया तो वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि अगेन अगेन उनका भी यही माइंडसेट होगा। मैं इलाहाबाद में था, मैंने मैट्रिक्स नाम की कंपनी में जॉब किया, मैट्रिक्स नाम की कंपनी में मैंने पहली जॉब की। मैट्रिक्स इंटरनेशनल सेलुलर सर्विसेज, बड़ी कंपनी थी, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। इलाहाबाद में उनका एक जो पार्ट था, एक सेगमेंट था, वो इलाहाबाद में था। मैंने वहां पे जॉब करी, पहली जॉब, 6,500 सैलरी थी मेरी। मेरी उम्र 19 साल, 19.5 साल का था मैंने जॉब किया, बढ़िया मजा आया, मतलब कोई टेंशन नहीं लाइफ में, मैं बहुत कोई स्ट्रगलिंग नहीं है मेरे लाइफ में। मतलब मैं परिवार वालों की बात करूँ ना, कोई, मेरा परिवार बहुत सही है, बैकग्राउंड अच्छा है, सब बढ़िया है। मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने बस हाँ, उन्होंने पैसा वैसा देना बंद कर दिया था कॉलेज वॉलेज के टाइम पे, ठीक है, बस यही किया था। और मुझे लगता है वो किया, अच्छा काम किया। और मैंने फिर खुद से कुछ ऐसा सोचा कि यार कैसे अर्निंग्स लाया जाए, कैसे कमाई किया जाए, कैसे पैसे जेब में आए। कुछ ट्यूशन्स पढ़ाने लगा, कोचिंग्स पढ़ाने लगा, और क्योंकि खर्चे बहुत थे, गर्लफ्रेंड थी होता है यार, मैं 19 साल का था तो होता है, ये सब कॉमन है। तो यार खर्चे होते ही हैं, अपने भी खर्चे देखो, नहीं उसके खर्चे नहीं देखते थे, वो अपना देखती थी, लेकिन थोड़ा बहुत घूमना फिरने में तो लगता ही ना पैसा। तो ये सारी चीजें थी। अब मुझे दिमाग में था कैसे करूं, तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाया। उसके बाद एक 2-3 लोगों ने बताया भाई मैट्रिक्स में जाके इंटरव्यू दो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। मेरी इंग्लिश उस समय अच्छी नहीं थी, लोगों को लगता था मेरी इंग्लिश अच्छी है। मैंने जाके इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे मिस्टर डिसूजा वाला। जब पहली बार मैं इंटरव्यू देने गया था, मिस्टर डिसूजा का एक पूरी कहानी है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया कहानी है, बताऊंगा कभी टाइम पे। अगर तुमको लगता है कि कहानी सुननी है तो कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं जरूर किसी और सेशन में सुनाऊंगा। तो भाई वहां पे मैं बढ़िया से इंटरव्यू देने गया, मुझे कुछ नहीं पता था इंटरव्यू के बारे में। मैं उस समय 18 साल, 18.5 साल का था, ठीक है। तो इंटरव्यू देने 12वीं पास किया था मैं, भाई एकदम बढ़िया से जैकेट वैकेट पहनकर गया था, स्टाइल से, ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी से आ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गया तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। फिर वो दोबारा मैं कुछ 8-10 महीने बाद दोबारा गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वो मेरी पहली कंपनी थी। अब वो कंपनी, मैंने वहाँ पे करीब करीब साल भर के आसपास काम किया। वो कंपनी शिफ्ट हो गई दिल्ली, वापस दिल्ली शिफ्ट हो गई। जितने भी लोग इलाहाबाद के थे सब दिल्ली चले गए, मोस्टली लोग चले गए। मैं बहुत छोटा था उस समय, वहां पे 22, 23, 24, 25 साल के लोग काम करते थे, मैं था 19 साल का। ये रियलिटी था। अगेन एक कंपनी थी इलाहाबाद में, वो भी चली गई दिल्ली। अब सोचो, लोग दिल्ली जैसे शहर को प्रेफर करते हैं, लोग बड़े शहरों को प्रेफरेंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समझो, आप एक इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद का एग्जांपल लेता हूं, बार बार मैं वही बोल रहा हूं, बुरा मत मानना यार, तुम लोग मेरे मुंह से बार बार इलाहाबाद ही निकल रहा है। छोटे शहर में से यही सब चीजें हैं। इलाहाबाद हालांकि एक कंपैरेटिवली और छोटे शहरों से बेटर है इलाहाबाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, आपने सुना होगा, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, आपने सुना होगा राइट, कि जो अभी कुंभ महाकुंभ आया था, कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता, कई हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था यहाँ से। एक सिर्फ वही एक महीना, 2-2 महीना लोगों ने वहां पे, एक लड़के ने दतून बेच बेच के 12-15 लाख रुपए कमा लिया। तो ये ऐसा हुआ था राइट। तो इलाहाबाद जैसा शहर है, मान लीजिए वहां पे कोई एक बैंक में ज्वाइन करता है एज अ कैशियर, ज्वाइन किया। वहीं पे दिल्ली में कोई लड़का एज अ कैशियर ज्वाइन करता है, दोनों का काम सेम, दोनों का प्रोफाइल सेम, दोनों का एक्सपीरियंस सेम, दोनों का पढ़ाई सेम। अब इधर जो है और इधर जो है, ये जो है इलाहाबाद वाला, इसकी सैलरी होगी शायद 15-16 हजार, इसकी सैलरी होगी 22,000, 20,000 से 25,000 के बीच में। पहला डिफरेंस ही आ गया। तो अब आप बोलोगे सर यहां तो महंगाई भी है दिल्ली में, यार ऐसा लगता है जब आप निकलोगे। हाँ, बस ये है डिफरेंस कि यहां पे अगर आपका घर है इलाहाबाद में, छोटे शहर में, तो थोड़ा सा आपको एक प्रिविलेज मिल सकता है। यहां पे आपको घर ढूंढना पड़ेगा, यहां पे घर का खर्चा एक्स्ट्रा जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में 4-5 हजार, 6 हजार ऐसा करके जा सकता है राइट। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपने साल भर काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, आपकी सैलरी बढ़ी 10%, 12%, 8%। आपको 3 साल, अगर 4 साल के बाद की बात देखो ना, तो ये पड़ा रहेगा 15,000 से शायद 25,000 में। और 3 साल के बाद ये जो ऑलरेडी 20-25 में था, ये जा सकता है 50 से 60 हजार में। डिफरेंस यही होता है, 50 से 60 हजार। अब प्राइवेट इंडस्ट्री का मतलब होता है कि प्राइवेट बैंक या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो ना, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। भाई प्राइवेट इंडस्ट्री में खुला आसमां है, जितना ग्रो करना है करो, जितनी नॉलेज लेनी लो, जितना पैसा कमाना है कमाओ, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। लेकिन
तरीके आने चाहिए, ऐसे हवाबाजी में कुछ नहीं होता, तरीके आने चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। हमारे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे सर्कल के बच्चे हैं, मैंने देखा है लोगों को, बच्चे डर जाते हैं, पहले डर जाते हैं, मुझे तो ये काम करना ही नहीं सर, ये तो मेरे शोभा नहीं देगा, मैं यहां नहीं जा सकता सर, ये तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, मैं रहूंगा कहां पे। बेटा दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में ना, बड़े शहरों में क्या होता है पता है, बड़े शहर में जितने भी तुम कंपनीज में काम जो लोग करते हैं उनको देखो। मैं पहले दिल्ली का बताता हूं, दिल्ली में लिख के दे रहा हूं 80% लोग दिल्ली के नहीं है जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं। 80% लोग दिल्ली के नहीं है, जो दिल्ली एनसीआर, मैं गुड़गांव इंक्लूड कर रहा हूं, जो दिल्ली गुड़गांव में काम करते हैं ना, वो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, अलग अलग जगहों से हैं, वो नहीं है दिल्ली से। 80% लोग अब मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर, लेकिन मुंबई में भी लोग 20-20 हजार, 25-25 हजार में जॉब कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचो 22 साल की उम्र में 25 हजार से अगर आप शुरू करते हो, 22 साल की उम्र में अगर 20 हजार से शुरू करते हो, सुनने में थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन वही अगर आपकी उम्र 35 साल है और आपकी सैलरी 25 हजार है, सुनने में बहुत वाहियात लगता है, बहुत खराब लगता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इलाहाबाद छोटे शहर में रह के 20 हजार से शुरू करके, 15 हजार से शुरू करके 40 हजार में अपना रिटायरमेंट लेना है, या फिर आप बड़े शहर में 20-25 हजार से शुरू करके आप रिटायरमेंट ले रहे हो करोड़ों के पैकेजेस में। यह डिसाइड आपको करना है। बड़े शहरों में जाओगे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े बड़े ऑफिसेस, हेड ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा, ब्रांचेस में काम करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े ब्रांचेस में बड़े बिजनेस कर पाओगे। जो लोग बैंक में नौकरी करना चाहते हैं ना, मुझे मैसेज करते रहते हैं, सर मेरे घर के बगल में वो नया ब्रांच खुला है। मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, जो तुम्हारे घर में के बगल में नया ब्रांच खुला है या खुल रहा है ना, उसका रिक्रूटमेंट हेड ऑफिस से पहले ही हो जाता है, हेड ऑफिस से ही पहले हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि पहले ब्रांच खुल गया उसके बाद ओपनिंग हो रही है, उसके बाद रिक्रूटमेंट हो रहा है, हायरिंग हो रही है, नहीं, पहले से डिसाइडेड होता है सब कुछ। तो ये गलत फहमी मत रहना। दूसरी बात, आप एक बात और समझो यार, ये जो मैंने बताया यही रियलिटी है। आप छोटे शहर में अगर किसी जगह जॉब करते हो, जॉब शुरू करते हो, आपको एक ना एक दिन बड़े शहर शिफ्ट होना है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। ब्रांच में जो लोग काम करते हैं, समझो, अब एग्जांपल के तौर पे आप कोई और शहर उठा लेता हूं, मान लो आप अजमेर में हो। अजमेर बहुत बड़ा शहर नहीं है, राइट? तो अजमेर में आप एक ब्रांच में काम कर रहे हो, एक लड़का मुंबई के ब्रांच में काम कर रहा है, दोनों का प्रोफाइल सेम है, रिलेशनशिप मैनेजर है। अजमेर में इतने बड़े ज्यादा बिजनेस नहीं होगा जितना मुंबई में बिजनेसमैन होंगे। अजमेर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी जितनी मुंबई में मिलेगी आपको। एक ब्रांच में काम करने वाला, सेल्स में काम करने वाला, रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करने वाला अजमेर जैसे सिटीज में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना वो मुंबई में उसको ऑप्शंस मिलेंगे। आप समझो, बैंक में मैंने क्या कहा, बैंक में सिर्फ बिजनेस होता है, और बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कहां मिलता है? आपको बड़े शहरों में मिलता है। बड़े शहर में देखो जाके, आपको छोटी छोटी कंपनी इतनी दिखेंगी, और हर कंपनी को बिजनेस चाहिए, वो हर कंपनी को लोन चाहिए, हर कंपनी को आगे बढ़ना है, तो लोन के लिए वो कहां जाएगा? बैंक पे जाएगा। मैक्रो कंपनी, फाइनेंस कंपनीज भी लोन देती हैं, लेकिन आज भी वो ट्रस्ट है, आज भी वो लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव है कि बैंक से ज्यादा फायदा होता है मैं। ठीक है, तो यही सारे रीजंस हैं। मैं एग्जांपल कुछ और देता हूं। देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको माइंडसेट पॉजिटिव कराने का है ये मकसद, क्योंकि मैं देखा है यार, मैं एक लड़के का नाम लूंगा, वो मुझे पता है, वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है यार। ठीक है, तो यार मैं चलो नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ उसका शहर बताऊंगा। वो छिंदवाड़ा से है। उस समझ में आ गया होगा मैं किसका नाम ले रहा हूँ। उस बच्चे को कमेंट जरूर कर लेना अगर तुझे पता लग गया तो। वो लड़का छिंदवाड़ा से, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत समय से कनेक्टेड है यार। और उसकी एज भी हो रही है 26-27 हो रही है। मैंने उसको बहुत बार बोला कि शहर छोड़ दो, तुम लोग शहर छोड़ दो। ये बच्चे शहर नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों पता है? कंफर्ट जोन आ चुका है। ये दो चीजें हैं, मन से डर निकाल दो। ये दो चीजें हैं, एक तो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, दूसरा भाई बाहर हम किसी को जानते नहीं है, बाहर हमको कुछ पता नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ये डर है इनके अंदर। ये डर ना आज से मुझे लगता है 10 साल पहले अगर निकला होता तो आज ये कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होते। और अभी भी लड़का जॉबलेस है। मुझे बोलने में बुरा तो लग रहा है, लेकिन दोस्त बच्चे, अगर मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं ना, तो तुमको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। ऐसे ही बच्चे हैं। अब आप 22-23 साल की उम्र में ना, अभी आप छोटी मोटी जॉब कर रहे हो अपने शहर में, छोटा मोटा प्रिपरेशंस कर रहे हो अपने शहर में, यही करते करते जब 27-28 साल आएगा बहुत दुख होगा। फिर आप बोलोगे यार काश मैं कर लिया होता, बढ़िया तरीके से कर लिया होता, उसी टाइम में शिफ्ट हो लिया होता। जब मेरे कंपनी में जब वैकेंसीज निकलती है, गुड़गांव में है, जब वहां पे मैं डालता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे दूर दूर से आते हैं, बिहार से, पता नहीं कहां से बच्चे आते हैं। एक बच्चा आया जो 38 ईयर्स के थे,
बच्चा नहीं बोलूंगा, सॉरी, एक कैंडिडेट थे जो 38 ईयर्स के थे। अरे यार मुझे मैं बहुत बहुत अजीब लगा, वो आके मेरा पैर छू रहे हैं, वो बोल रहे सर आप मेरी नौकरी लगवा दो। मैंने उनका इंटरव्यू करवाया, उनका सिलेक्शन हो गया, पैर छू रहे हैं आके, ऐसा कंडीशन था। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज, ये चीज आपके लाइफ में ना आए, मैं बस यही चाहता हूं। इसीलिए आप हमेशा बोलता हूं, आप अपने शहर में रह रहे हो, 6 महीना 8 महीना 1 साल देख लिया, जॉब ढूंढ लिया, नहीं बढ़िया जॉब मिली, कोई बात नहीं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, 1 साल 2 साल प्रिपरेशन बढ़िया से करो, नहीं हो रहा है आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर मूव करिए, बड़े शहर मूव करिए। दूसरे शहर का मतलब ये नहीं है कि भागलपुर में हो तो चलो हम कैपिटल सिटी चलता है पटना, कुछ नहीं है पटना में, कुछ भी नहीं है। आपको बड़े शहर, मेट्रो सिटी, जैसे आपका मुंबई हो गया, मुंबई एक बार जाओ, पता लगेगा मुंबई में अगर जो लोग काम करते हैं ना, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि उनका पैकेज वैसा है, उनकी सैलरीज वैसी है। तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। आप अपने घर पे खाली बैठ के, घर पे आप अपने दिन नहीं गिन सकते हो, आपको ये सब सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। चलो अब आपको ना कुछ चीजों से रूबरू कराता हूं दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी। ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को तो लिंक्डइन तुमने चलाया भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं लिंक्डइन, देख लेना जरूर। यहां पे ना देखो, मेरा प्रोफाइल है, मैंने 2010 अप्रैल में ज्वाइन किया था प्रयागराज उत्तर प्रदेश मैट्रिक्स कंपनी, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट हो गई, दिल्ली शिफ्ट हो गई। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में विप्रो में काम किया, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में। यहां पे मेरी सैलरी थी 6,500 इन हैंड। यहां पे मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, मेरी सैलरी पता है कितनी थी? 13,000 इन हैंड आती थी। कभी कभी कट गया, कभी कुछ हो गया तो 11-12 आ रही है, 11-12 आती थी विप्रो में। दिल्ली में था मैं 3,000 का रूम लिया हुआ था, 3,000 का रूम लिया था, और फिर खाना पीना मिला के 3-4 हज़ार उसमें जाता था, बचता कुछ नहीं था। बट मैं स्टार्ट करा, मैंने मैनेज किया, ठीक है, वो करना जरूरी था। उसके बाद मैंने उत्कर्ष बैंक में ज्वाइन किया, 5.5 साल काम किया, और सैलरी यहां पे उत्कर्ष में मेरी कोई खास ज्यादा नहीं थी, मुझे 25 बोला गया था लेकिन 13 आती थी, सॉरी 11 11.5 आती थी जब मैं यहां से छोड़ा। मैंने क्यों? क्योंकि बनारस में था, ये ग्रेटर इलाहाबाद लिखा है, ये बनारस एरिया था, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अलग अलग उसमें जॉब किया हुआ है ना, बहुत सारे उसमें जॉब किए हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो बनारस में था ये। सैलरी 11.5 से, जब मैंने छोड़ा 13,500 सैलरी थी। मुझे लोगों ने कहा यार तुम इलाहाबाद से हो, बनारस में रह रहे हो, बनारस में क्यों रह रहे हो, तुम्हें बैंक में नौकरी करना अच्छा एक्सपीरियंस हो ही गया, चले जाओ दिल्ली में, मुंबई में बहुत बड़े बड़े बैंक्स मिल जाएंगे, तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा। मैंने वही काम किया। मैं कोटक में बहुत जगह इंटरव्यू दिया, फिर मैंने कोटक में इंटरव्यू दिया दोस्तों, कोटक में इंटरव्यू दिया। कोटक में इंटरव्यू देने के बाद ना मेरा सिलेक्शन हुआ कोटक में, दिल्ली लोकेशन के लिए, और मुझे जो सैलरी मिली थी, मतलब मैं चलो बताने मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे सैलरी, मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर के लिए मैंने ज्वाइन किया, डिप्टी मैनेजर मुझे डायरेक्ट बना दिया गया। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डिप्टी मैनेजर बना दिया गया। मेरा पैकेज 4 लाख का पैकेज मुझे मिला था, 4 लाख का पैकेज मुझे मिला था, मैं डिप्टी मैनेजर था, ये सच्चाई थी, ठीक है। फिर वहां से मैं धीरे धीरे काम करा, मजा आया काम करने में, बैंकिंग पूरी समझी, क्योंकि उत्कर्ष में भी काम किया। उत्कर्ष में मैंने पहले बैकएंड में काम किया, फिर रिटेल बैंकिंग गया, फिर कैशियर देखा पूरा रिटेल बैंकिंग में, फिर उसके बाद सेल्स देखा, फिर मैं सेल्स में ही अपना करियर आगे लेकर गया, रिलेशनशिप मैनेजर बना मैं, और डिप्टी मैनेजर था मैं कोटक महिंद्रा बैंक में। 4 लाख के पैकेज से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं देखो, फिर मैं उसके बाद 1 साल के बाद मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, 2 साल 25 महीने काम किया, उसके बाद सीनियर मैनेजर बन गया इन कोटक महिंद्रा बैंक। तुम बहुत अच्छा मेरा जर्नी रहा था, मजा आ रहा था बैंक में काम करने में। ये सब दिल्ली में सेटल हो गया था मैं, जब मैं आया यहाँ पे दिल्ली में सेटल हो गया था मैं दोस्तों, बढ़िया काम कर रहा था, मजा आया। अब कहते हैं ना कि बैंकिंग तो ठीक है, ऐसा कहीं ठप्पा लगा के नहीं आया कि बैंकिंग मैंने जिंदगी स्टार्ट करी है बैंकिंग में मरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो उसके बाद मुझे ऑफर्स आने लगे, पैसा बोलता है, जब आप एक मिड मैनेजमेंट में चले जाते हो ना, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल 6 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको बस पैसा मैटर करना चाहिए उस समय। तो मेरे पास पैसा, मुझे ऑफर आया अपग्रेड नाम की कंपनी से, वहां पे सीनियर एजुकेशन स्पेशलिस्ट मैंने ज्वाइन किया, वहां पे बहुत अच्छा पैकेज मिला मुझे, ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता, अच्छा पैकेज था। 2 साल काम किया, बढ़िया था। 2 साल के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार बैंकिंग वाली चीजें जो मेरे अंदर थी ना, वो निकल ना जाए, और मैं साइड बाय साइड मैं ट्रेनिंग्स और पढ़ाता भी था, ट्रेनिंग्स में था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में था, इंग्लिश स्पोकन में था, बहुत सारी चीज में साइड बाय साइड करता था, फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं। अब वहां से मुझे ऑफर आया
फिजिक्स वाला से। मैंने यहां पे एज अ सीनियर फैकल्टी काम किया, पूरा बहुत सारी चीजें यहां पे देखता था मैं, राइट। यहां पे मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला, मैं बढ़िया काम कर रहा था, और करते करते फिर अड्डा ने मुझे अप्रोच किया। अड्डा को भी पूरा ये इकोसिस्टम स्टार्ट करना था बीएफएसआई का, और फिर उसके बाद मुझे इन्होंने अप्रोच किया, और मैं सच बता रहा हूं, फिजिक्स वाला में जो भी मेरी सैलरी थी उसका डबल सैलरी लेके इन्होंने मुझे दे दिया। सिंपल है। कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचो, अगर मैं इलाहाबाद में होता ना, मैं मेरी सैलरी बहुत ज्यादा 30-35-40 हजार होती, वो भी मैं कुछ बिजनेस कर रहा होता या कुछ कोचिंग्स वगैरह चला रहा होता तो ही होती। मैं आपको मतलब ये लाइव है, ये ऐसे चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपना ऑब्वियसली सैलरी तो नहीं बता सकता ओपनली, बट एक आइडिया है, एक आइडिया दे सकता हूं। इतना तो मिलता है मुझे कि अगर मैं कहीं किसी भी मॉल में कुछ भी लेने चला जाऊं, चाहे कोई कपड़ा हो चाहे कोई भी चीज हो, टैग नहीं देखना पड़ता, प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता। ये है, और ये सब कुछ स्किल्स होता है, ये सब कुछ धीरे धीरे सीख कर होता है। अगर मैं भी इलाहाबाद में रहता तो मैं नहीं ग्रो कर पाता। मैं अगर बनारस में ही अपनी जिंदगी कर रहा होता, गुजार रहा होता, तो नहीं इस तरह इस लेवल पे आता। आज मैंने 2.5 साल हो गया, 2.5 साल पहले मैंने घर भी लिया है। घर दिल्ली में घर लेना प्रॉपर कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा दोस्तों, ये आपको शो ऑफ अगर कर रहा होता तो ये सारी चीजें बहुत पहले दिखा दी होती। मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। और मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, पहले भी मैंने इनका एग्जाम्पल दिया है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, मैं इनका एग्जाम्पल देता हूं। ये कौन है? अब ये एक्चुअली मेरे वाइफ के कजन है, ये मेरे वाइफ के कजन है, ठीक है। इनके बारे में बताता हूं, इनका पूरा मैं जरा प्रोफाइल समझाता हूं तुम लोगों को, एक्सपीरियंस समझाता हूं, इनकी क्या एक्सपीरियंस है। ये इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था ना, ये भी इलाहाबाद से ही, ऑब्वियसली मेरी वाइफ के ब्रदर है तो इलाहाबाद से ही होंगे। तो इलाहाबाद से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, 2003 दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने 2001 में शुरू किया था। 8 PM नाम की, आपको पता होगा, 8 PM नाम की एक दारू की कंपनी थी, उसमें ये एग्जीक्यूटिव थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वहां पे काम करते थे। शायद इनको 4,000 या 5,000 रुपये मिलता था, ठीक है। और पढ़ाई वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद ये कहीं और जॉब किए, 2-3 जगह इलाहाबाद में ही जॉब किए। फिर वो पुणे चले आए। पुणे में उनको ऑफर आया सीनियर ऑफिसर कंज्यूमर बैंकिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। तब तक ये एमबीए कर चुके थे, एमबीए भी इन्होंने अच्छे कॉलेज से किया था, तब ये एमबीए कर चुके थे, राइट। और ये सीनियर ऑफिसर, और यहाँ पे जो इनकी सैलरी थी, कोई खास सैलरी नहीं थी उस समय, लाइक 15-15 हजार के आसपास सैलरी मिली थी इनको यहाँ पे, 15 हजार बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने करा 1 साल 4 महीना, फिर ये साउथ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं चले गए, एचडीएफसी बैंक में सेल्स मैनेजर बने, सैलरी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, आगे काम किया। इलाहाबाद के हैं ये, फिर ये मुंबई शिफ्ट हो गए, प्रॉपर तरीके से मुंबई शिफ्ट हो गए, जीई कैपिटल में मुंबई में काम किया। फिर उसके बाद गुड़गांव में भी इनको जॉब मिला, उसी में गुड़गांव में इनको शिफ्ट कर दिया गया, उसी कंपनी में 6 साल काम किए। यहां पे ये काफी ग्रो कर गए थे। उसके बाद जो इनका जो लाइफ चेंजिंग है वो रहा है मास्टर कार्ड में। मास्टर कार्ड के दौरान, उसके पहले ही बाय द वे, ये मुंबई पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे, मुंबई में सेटल हो चुके थे। और यहां पे मास्टर कार्ड में जब ये रिजाइन दिए हैं, तब ये डायरेक्टर लेवल पे काम करते थे, और इनका अच्छा खासा पैकेज था। अच्छा खासा मतलब 1 करोड़ नहीं था, लेकिन हाँ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनका पैकेज था, ठीक है। अब यहां से इन्होंने ये आगे बढ़े, ये आगे काफी ज्यादा ग्रो किए यहां से। उसके बाद ये जो कंपनी इन्होंने ज्वाइन करी है, ये कंपनी आपके दिखाओ, कॉलेंशन में कंट्री डायरेक्टर थे। यहां पे पैकेजेस इनको बहुत अच्छा मिला, और ये मुंबई में सब कुछ इन्होंने सेटल कर लिया था, घर वगैरह सब ले लिया था, बढ़िया से सब सेटल हो गए थे। अब इनका जो कंडीशन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस्पायर लाइफस्टाइल में, और करोड़ों का पैकेजेस है। ये वही हैं जो 4,000 की सैलरी, 5 साल की सैलरी में ये इन्होंने काम किया था एक दारू की कंपनी में, और आज इतने बड़ी प्रोफाइल है। सिर्फ प्रोफाइल शो ऑफ के लिए नहीं दिखा रहा, प्रोफाइल इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि एक लड़का इलाहाबाद से निकल के मुंबई के एक बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अगर बन सकता है 20 से 25 साल के अंदर, तो आप क्यों नहीं। बस यही है, 2-3 चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डर निकाल दो अपने दिमाग से, निकाल दो कि मैं तो कुछ किसी को जानता नहीं, गुड़गांव में दिल्ली में कैसे होगा, क्या करूंगा मैं, सब होता है बेटा। अब आप लोग के ही लेवल का मैं एक और दिखाता हूं, मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग के ही लेवल का है और कहीं नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लड़की नहीं है, अज़रा सिद्दीकी। अब मैं इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब इसका एक पोस्ट मैं दिखाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसका पोस्ट ये दिखाता हूं दोस्तों। ये एक छोटे से शहर से है, बलिया साइड से कहीं से है, ठीक है। ये जब पहली बार मुझसे कनेक्ट हुई थी ना, इसने मुझे बोला कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप बताओ सर, कुछ करना है मुझे लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
ये मैं हूं, मुझसे मिलने आई थी जब ये पूरी तरह से सेटल हो गई थी। ये पहली बार हम जो डिस्कशन कर रहे थे गूगल मीट पे, इस बच्चे ने बोला कि सर मुझे नहीं पता, मुझे हमारे घर में कोई खास अर्निंग नहीं है, कोई खास घर नहीं है, क्या करूं। मैंने इतना बोला कि बेटा मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। इसने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया और पहली नौकरी इसकी यस बैंक में लगी थी। बहुत जगह 4-5 जगह से ऑप्शन आया, इसको ऑफर आया अलग अलग शहरों से। एक ऑफर आया इसको दिल्ली से यस बैंक के लिए। मैंने बोला दिल्ली ज्वाइन करो, यस बैंक दिल्ली ज्वाइन करो, ज्यादा फायदा होगा। सेल्स, सब सेल्स था, सेल्स ऑफिसर। दिल्ली ज्वाइन किया। 19,000 कुछ रुपए, इसके 19,000 के आसपास उसकी सैलरी थी इन हैंड, राइट। बढ़िया काम किया, 4 महीने बढ़िया काम किया। मैं इसको हमेशा गाइड करता था। 4 महीने के बाद इसने ऑफर आना इसको शुरू हो गए। इसने बोला सर जॉब ऑफर आ रहे हैं, क्या करूं। मैंने बोला 19,000 सैलरी है, कहीं पे भी अगर 25-26 हजार से अगर मिलता है ज्वाइन कर लेना। तो बहुत जगह इसने अप्लाई किया, बहुत जगह मतलब ऑफर अपने आप आने लगा। तो ये इसको एक जगह से ऑफर आता है कोटक महिंद्रा, कोटक लाइफ इंश्योरेंस से। कोटक लाइफ से आया, इसने जाके इंटरव्यू दिया। 19 लोग इंटरव्यू देने आए थे, 19 में से खाली एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, वो थी अजरा सिद्दीकी। एक ही बच्चा सिलेक्ट हुआ। क्यों? इसने मेरे प्रॉपर इंटरव्यू के पहले मुझसे कनेक्टेड, हमेशा कनेक्टेड है, आज भी कनेक्टेड है। इंटरव्यू के पहले उसने मुझसे पूरा डिस्कशन किया। मैंने उसको एक वीडियो दिया, एक पूरा प्लेलिस्ट दिया, देख ले बेटा अच्छे से, पूरा इंश्योरेंस इसमें पढ़ा रखा है मैंने। उसने पढ़ा, बढ़िया नोट्स बनाया, जाके इंटरव्यू दिया। सारे जितने भी लोग 18 लोग आए थे, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, कोई 4 साल का एक्सपीरियंस है। इस बच्चे के पास सिर्फ 4 महीने का एक्सपीरियंस था, वो भी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, इंश्योरेंस में वो भी नहीं। जाके इसने बढ़िया सा दिया और आज शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर। पूरा ऑपरेशंस, पूरा ब्रांच, पूरा सेल्स, सब कुछ देखती है, पूरा ब्रांच मैनेज कर रही है आज ये लड़की। अब ये देखो, इसने अभी फोटो भी डाली थी, ये देखो, ये ट्रेनिंग दे रही है, इन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। इसकी सैलरी पैकेज रिवील कर देता हूं, 4.25 लाख का पैकेज है। 19,000 से 4.25 लाख के पैकेज पे गई है। और आज इसका ये कंडीशन है, जो ये पोस्ट इसने लिखा है वो यही लिखा है कि 1 साल, जब इसका 1 साल हो गया था तब इसने लिखा था ये पोस्ट कि आज इसने अपने आप को लैपटॉप दिया है गिफ्ट, अपने मम्मी पापा को नया फोन दिया है, अपने भाइयों को एडमिशन करा दिया इसने, और ये पूरी फैमिली को लेकर दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। फ्लैट में रह रही, भले रेंटेड है लेकिन बढ़िया से सब कुछ अच्छी लाइफ जी रही है जिंदगी। वो जो क्यों हुआ ऐसा, छोटे से गांव से निकलकर एक बड़ी जगह शिफ्ट होना, अपने माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना, ये तभी हो सकता है कि अगर आप डर ना रहे आपके अंदर। डरो मत डरो, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करोगे 100% आगे बढ़ोगे, इस बात की गारंटी है। इसने मेरे बारे में भी लिखा है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ कि इसने लिखा है कि मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ मेरे अंकुर सर, माय भैया बोलती है, भैया की वजह से, जिन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाया लिखाया समझाया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अपना दिमाग खोल लीजिए यार। अगर आपके अपने शहर में जॉब करते करते काफ़ी टाइम हो गया ना, नहीं मिल रही है नौकरी, शिफ्ट करो। आप बोलोगे सर इतनी जिम्मेदारी है घर पे, क्या करो। बेटा सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक इंसान की क्या होती है? नौकरी करना, पैसा कमाना। पैसा कमाने से बड़ी जिम्मेदारी कोई हो ही नहीं सकती है। इस बात की शायद आपको अभी समझ ना हो, आगे चल के समझ हो जाएगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप निकलो अपने शहर से, बड़े शहरों में जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। आप मुझसे कनेक्ट करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको दूंगा, दिल्ली मुंबई बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है दोस्तों। बस यही कहूँगा, ये सेशन मुझे पता थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको सिर्फ आपका माइंडसेट, दिमाग खोलने के लिए सेशन था, ठीक है दोस्तों। चलो, आप मुझसे कनेक्ट करना है, आप टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे, लिंक को जाके आप क्लिक करो। अगर पॉजिटिवली करना चाहते हो, सीरियस हो, तभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वरना प्लीज़ भीड़ नहीं चाहिए मुझे वहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए और आगे बढ़ो। टेलीग्राम ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, ठीक है दोस्तों। चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।